वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और मेरे साथ है नाहिदा शमीम। अच्छा नाहिदा, पढ़ने का शौक था, स्टडीज में कैसी थी? हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। और अपने उसमें अपने क्लास में फर्स्ट ही आती थी मैं। फर्स्ट ही आती थी? अच्छा, कहते हैं पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो फिर सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक्टिंग की तरफ ज़्यादातर वो जो एंटरटेनमेंट वाली फील्ड है बहुत कम कोई काबिल लोग आते हैं इसमें, ये मैंने सुना है ऐसा। ठीक है कि हाँ, ये बात सही है, लेकिन अरसला ये ना, ये कोई गॉड गिफ्टेड होती है। मैं तो इसको ये कहूँगी कि मैं सबको ये कहती हूँ और हर शो में अपने ये कहती हूँ कि जो जिस फील्ड में, जैसे सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, ये अल्लाह पाक उसके शायद गुट्टी में ही डाल के उसको भेजता है दुनिया में। क्योंकि आप लाख चाहो, किसी अपने मेरे बच्चे हैं उसमें किसी को एक्टिंग का शौक है, किसी को नहीं। आप लाख कह दो वो यूं नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकते। बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं कैमरा ऑन होता है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये सिर्फ अल्लाह पाक आपको वो करता है, और इसको आप पॉलिश ज़रूर कर सकते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से, बट आप अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते आप एक्टिंग या सिंगिंग या कुछ भी आवाज़। मैं चाहूँ सिंगिंग में कभी भी नहीं कर सकती, ये अल्लाह पाक। यानी मैं आपको ना कहूँ चलिए ठीक हो गया। अच्छा, पढ़ाई में होता है ना, एक उस्ताद याद रह जाता है हमेशा कि इससे हमने बहुत डांट खाई है या इससे बहुत अप्रिसिएशन मिली है। जैसे मुझे अपनी इस्लामियत के टीचर हमेशा याद रहेंगे, उनसे मैंने जिंदगी में एक ही दफ़ा एक स्टिक खाई है और वो थी मेरी इस्लामियत के टीचर। तो वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती कि मैं कभी किसी टीचर से कोई ऐसी डांट नहीं पड़ी, कोई ऐसा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पिटाई नहीं लगी। एक मेरी टीचर है इस्लामियत की और मिस तस्कीन उनका नाम था। तो ऐसे याद रहता है कोई ना कोई उस्ताद। आपको कोई टीचर आज भी याद हो कि इससे मुझे इस बात पर जो है डांट पड़ी खतरनाक वाली, या पिटाई लगी या स्टिक लगी या पनिशमेंट में खड़ी हो जाओ या बाहर जाओ, ऐसा कुछ भी ऐसा अजीब सा? मैं उस लिहाज से तो मुझे बिल्कुल भी मैं अपनी टीचरों की, मैं ये नहीं कहूँगी मुँह या मिट्ठू आप शायद कह रही हैं, मगर मैं बहुत ही फेवरेट होती थी अपने उस्तादों की। और सबसे पहली नात मैंने अपनी टीचर की वजह से ही, मैं बहुत छोटी थी, क्लास 2 या पता नहीं, मुझे सही याद भी नहीं है, और मैं बोल भी नहीं सही पाती थी। तो मेरी टीचर ने मुझे बाकायदा, आप पढ़ोगी, आप पढ़ सकती हो, मतलब इतना उन्होंने मोटिवेट, उन्होंने बैठ के बाकायदा मुझे, तो वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। और वहाँ से स्टेज को कैसे आप हैंडल करते हैं। और ये एक मुझे टीचर अपनी मिस परवीन याद रह गई। दूसरी पढ़ाई के हवाले से इंग्लिश की मेरी टीचर थी मिस रशीदा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने जिस तरह मुझे पढ़ाया अरसला, मैं कहती हूँ आज मैं अपने बच्चों को जिस तरह, मैंने बहुत सारे लोगों को इंग्लिश की टीचर थी, उन्होंने इस तरह पढ़ाया ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कंज्यूम हो रही वो चीज़। घोल दिया। हाँ, सही बात है, एक एक लफ्ज, वो ऐसी टीचर थी मेरी। फिर कॉलेज में हमारी इस्लामिक हिस्ट्री की टीचर थी। तो इस तरह बहुत सारी, एक हमारी मिस कौसर थी, मतलब जितनी टीचर्स थी सब अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। अब अल्लाह जाने, दो को तो मुझे पता है, इस्लामिक हिस्ट्री अगर अल्लाह पाक वो अल्लाह हयात है तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मैं अपनी तमाम दुआओं में अपने उस्तादों को बहुत दुआ देती हूँ, क्योंकि आप एक उस्तादों की वजह से यहाँ। कोई मज़ेदार सी, मतलब कोई बचपन का होता है ना एक ऐसा वाक़या स्कूल का, कॉलेज का, जो आज भी आप बैठ के अपने बच्चों को, कहीं और नहीं चले, अपने बच्चों को ही सुनाते हो, मैंने ऐसा कर लिया था। वो कुछ है, कुछ हमें भी सुनाइए, कुछ ज़बरदस्ती कोई छोटी सी स्टोरी स्कूल की या कॉलेज की, कोई शरारत की। ऐसा तो अभी कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तंग वंग भी नहीं किया कभी किसी को क्लास में? नहीं, ऐसा तो कभी लग तो नहीं रही आप मुझे, लग तो नोटी शॉटी सी रही, कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा। हाँ, जैसे अब मिसाल के तौर पे किसी को डांट, मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने अब जैसे वो रोटियां, वो हमारी बेचारी दूसरी क्लास की थी और हम फेल हो रहे थे, पीछे हो रहे थे। अब हम वो झांक रहे खिड़कियों से कि भाई कर क्या रही हैं ऐसी कैसी गोल रोटियां। हम लोगों को सेक्शन मिला था गाजर का हलवा। ओह माय गॉड। तो वो तो बना लिया था आपने? गाजर के हलवे पे आ जाए पहले एक सेकंड के लिए। बना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, बहुत। मेरी पूरी फैमिली उस वक्त बता रही, पकाने का तो मुझे शौक था और टीचर्स हमें वो कर रही थी गाइड। और मगर नंबर तो सबने कहा था कि गाजर के हलवे को मिलना है। और जब सुनगुन हो रही कि वो रोटी को मिल रही है, भाई इतनी प्यारी रोटी, आप टो में लग गए कि नहीं है क्या ये। कभी कोई खिड़कियों से, कभी कहीं से, कभी वो पता लगा लिया कि अच्छा ये जो सर्कल बन रहा है, हाँ ये चलाकी है। तो वहीं उन्होंने उनके नंबर माइनस करवाया। मैंने कहा भाई ये तुम हम तो ये बना रहे हैं, आप कह रही गाजर यूं कुर्चो, यूं करो, बादाम ऐसे छिलते, आप हमें सिखाए तो उन्हें क्यों नहीं। तो यहाँ वहां हमने उनके नंबर लाए, तो बड़े खुश हुए। हाँ, कटवाए। तो ये एक तो खैर हमें पता चल गया कि ट्रिक इस तरह गोल, मगर वो बेचारी बहुत, बाद में हमें अफसोस भी हुआ, लेकिन ये किया कि आपको तो पहले ही झगड़ा डालना चाहिए था कि हमें मुश्किल टास्क क्यों दिया है, हमें इतनी देर लगेगी गाजर वाजर छीलने में, दूध पकाने में, तो कितना सारा काम है गाजर का हलवा। आप यकीन करें मीठे पान का हमने लगाया था। वो एक मीना बाजार होता है मीठे पान का, लड़कों वाला जो शौक नहीं होता है वो। अच्छा। वो कर रहे हैं बैठ के, मतलब इस तरह के काम। बता रही ना कि मैं पिटती इसलिए थी, खेलते बहुत थे ज्यादा बाहर, बस जो भी वक्त मिला जैसे तैसे किया और बस खेलने निकल गए।
तो ये वो दौर था कि लड़के भी दोस्त, लड़कियां भी, कभी कोई ऐसी चीज नहीं थी बीच में, दोस्त ही होता था। आजकल बहुत एनवायरनमेंट चेंज है, बहुत ज्यादा। बट मैं समझती हूँ कि जितना एनवायरनमेंट चेंज है, लड़के हो या लड़कियां, मैं कहती हूँ अपनी बेटी से मिसाल ले लूं, माशाल्लाह शी इज वेरी ब्रिलियंट और उसे पता है कि क्या चीज सही है। आप अगर बचपन से अपने बच्चों को, मैं हर माँ को ही कहती हूँ कि अपने बच्चों को अपने दोस्त की तरह आप हैंडल करें। बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप उनसे उनकी तरह के सवाल करेंगे ना, तो वो जरूर आपको जवाब देंगे। उनको पता है कि वो क्या है, उनके कौन दोस्त है, क्या है, आप उनके साथ रहे, उनके साथ, तो वो आपको हर चीज बताते हैं। जब आप अपनी सारी चीज, अगर आप अपने इस पे लॉक लगाएंगे ना, तो बच्चे भी लगाएंगे। अगर आपका कोड बच्चों को पता होगा ना, तो बच्चे भी आपको देंगे। तो ये माओ से ही, अपनी फैमिली से ही आपको एनहांस होता है। अगर आप छुपाओगे तो वो भी छुपाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि आपकी लाइफ बच्चों के आगे ऐसी होनी चाहिए, खुली किताब। तो बच्चे क्यों नहीं वो कर, जब मैं बोल सकती हूँ कि मेरे मोबाइल बच्चे भी यूज करते हैं, सब यूज करते हैं, बिल्कुल, तो आपका क्यों नहीं हुआ है? बिल्कुल, तो ये चीज है, आपको हम बच्चों खुद एतमाद ही देनी चाहिए अपने बच्चों। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाहिदा साहब, बच्चों के लिए यही होता है कि वो आपको बताने से नहीं सीखते, आपको देख कर सीखते हैं। वो प्रैक्टिकल जो उन्हें नजर आ रहा होता है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। आप कहते रहिए कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, खुद उनके सामने झूठ बोलते रहे, तो वो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। ये आप हो ही नहीं सकता कि आप बच्चों को जो लेसन दे रहे हैं और खुद उसके प्रैक्टिकल आप कर नहीं रहे तो वो बच्चे सीख जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब बहनों में किसी को शौक रहा कि हम भी निकलें, जरा एक्टिंग करें आपकी शोहरत के बाद, कि लगा हो अच्छा इतनी इज्जत मिल रही है इस बहन को, तो मुझे भी करना है, ऐसा कुछ हुआ? बहन भाई कोई? किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। ये जरूर होता है कि चलो ये ड्रेसिंग अच्छी है, ये करते हैं, ये मेकअप अच्छा है, ये कहाँ से, फील्ड में आने का शौक नहीं हुआ किसी को भी नहीं है, या इजाजत ही नहीं मिली कि बस एक जा चुकी है, अब बस कोई आवाज ना निकाले, ऐसा भी हुआ? मैं आपको बताऊं, उनके बच्चों में फिर भी एक आध है, वो लोग बच्चे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि जाना भी, मुझे अपने मैके में जितने भी हैं सब बच्चे मुझे जाना भी कहते हैं। तो जाना भी मम्मा आप क्यों नहीं, आप ये वो, उनको देख के शौक होता है कि जाना भी ये भी करती है, जाना भी नाच भी पढ़, जाना भी गाना, तो उनको होता है। बट मेरी बहनों को नहीं है ना। किसी कैरेक्टर ने कभी आपको डिस्टर्ब किया? होता है ना, कोई आप ऐसा काम कर लेते हैं, कोई ऐसा रोल आप कर लेते हैं कि वो घर आकर भी आपको परेशान करता रहता है। कभी कभी आप उसमें चले जाते हैं, मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या टोन चेंज हो जाती है, या उस अंदाज में जवाब देने लगते हैं। कुछ लोगों के साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी है, तो कभी आपके साथ हुआ ऐसा कि गई तो नाहिदा थी, वापस आई तो कुछ और? जैसे अपने किसी कैरेक्टर का आप नाम लीजिए जो आपको बहुत फेवरेट हो, बहुत ज्यादा आपको पसंद आया हो, जिसने आपको बहुत शोहरत दी हो। एक तो मैंने आपको बताया लापता, उसमें आपका नाम, आपका जो नाम था, हाँ वो मुनीरा नाम था। हाँ। बट जिस तरह का आप कह रही हैं, मेरी दुआ है कि उस तरह का कैरेक्टर मुझे मिले। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नाहिदा गई हो वापस मुनीरा आ रही हूँ, हाँ, और आपको सेकंड बाद याद हो अरे मैं अपने घर आई। हाँ ये है, ऐसा हुआ? हाँ ऐसा है। तो ये चीजें डिस्टर्ब नहीं करती नाहिदा कि क्या हो रहा है? मैं समझती हूँ डिस्टर्ब, मैंने आपको कहा ना, जिसको अगर शौक है तो वो मेरे ख्याल से इसी में खुश रहते हैं वो। अच्छा, मुझे लगता तो है कभी कभी डिस्टर्ब क्या, कभी बच्चे भी वो हो जाते हैं कि टोक देते हैं ये वो, मगर वो भी खुश होते हैं, कभी कभी खुश होते हैं वो मामा अपने ही टोन में, ये होता है। अच्छा होता है, ठीक है ना। ये मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो निकल नहीं पाते। और कभी कोई अगर आप बहुत सीरियस से कुछ सैड कैरेक्टर कर लें तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। मतलब जहां आप हर चीज के, हर फील्ड के बहुत सारे फायदे हैं, वहां मैंने सुना है कि ये वाली फील्ड है उसमें थोड़ा कुछ डिप्रेशन आ जाता है, कुछ ऐसी चीज आ जाती है जो नहीं कर। अब मैं आपको, मेरा भी एक ड्रामा ऑन एयर है, शायद खत्म हो गया शायद, एक्सप्रेस से वजाहत रऊफ की प्रोडक्शन, शोकेस प्रोडक्शन, गुरु ड्रामा, उसमें मैं इरफान मोतीवाला की बीवी बनी हुई हूँ, और वो उसमें हकलाते हैं। सही। तो मेरा तो कैरेक्टर नहीं था, बट उनका कैरेक्टर इतना एनहांस हुआ कि मैं उन्हीं के टोन में बोलने लगी, हकलाने लगी। अभी आपको हकलाना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा हकला के इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ ठीक है। मैं अभी आपसे अगला जो सवाल करूंगी, बस उसका आपके बच्चों में आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है? माँ के लिए तो सभी बच्चे छोटे, इस तरह का कैरेक्टर था। और मैं नहीं, देखिए माँ के लिए तो चाहे ये उंगली हो, आपके लिए सब उंगली, जो उंगली कटेगी उसमें आपको तकलीफ है, ठीक है ना। तो सारी उंगलियां बराबर होती हैं, फेवरेट कोई नहीं होता। बट ये जरूर होता है कि कोई बच्चा बीमार बहुत ज्यादा हो या बहुत ज्यादा कोई सेंसिटिव हो, तो उसकी तरफ इंटेंशन आपकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती, बस। बाकी मैं कहूँगी ये उंगली कटेगी ना अरसला, तो आपको इतनी तकलीफ है, ये कटेगी आपको वही तकलीफ है। तो ये चीज है, आप इसको फील करें तो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली बात जब अम्मा करते हैं, थोड़ी सी बेईमानी करते हैं। अच्छा, मेरी बहनें भी यही कहती हैं। आप माने या ना माने, उसको एक्सेप्ट नहीं करें, अच्छी बात है, एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर जरूर
कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन एक बच्चा होता है, जैसे मेरे अम्मा अब्बा की बड़ी जो मेरी बहन है उनकी फेवरेट है, वो मानते नहीं है, लेकिन वो मुझे पता है फेवरेट है। नहीं, ये बात सही है। जैसे मैं अपने अम्मा अब्बा में बड़ी हूँ और मेरे या सबसे छोटा तो मेरी सारी बहनें ये कहती हैं, और पूरे खानदान में ये है कि बाजी, मेरी अम्मी भी बड़ी हैं कि बाजी बबली, मेरा रिंग नेम जो है वो बबली है। मेरे मैके में सब मुझे बबली कहते हैं। सही, बहुत मोटी गुबलू बबली बहुत मोटी, बहुत गुबलू सी थी मैं बचपन में, तो वो नाम ही, तो वो कहते थे कि बाजी बबली के बगैर नहीं रह सकती। बात मतलब वो मेरी अम्मी भी, मतलब अगर मुझे छींक भी आती थी तो मेरी मदर को खुद बहुत, मैं शादी के बाद मरी गई हुई थी और वहाँ मुझे तबीयत मेरी ख़राब हो गई। और आप यकीन करें, जिस रात मेरी तबीयत ख़राब हुई, जब हम वहाँ से पहुँचे तो मेरे अब्बू यही कह रहे हैं कि बेटा तुम ये बताओ, इस तारीख मैंने लिख के रखा, तुम्हारी तबीयत ख़राब, इतना रो रही हूँ। तुम्हारी माँ कह रही नहीं बबली को कुछ हुआ है। तो मैंने कहा ये मेरे मियाँ भी हूँ, हाँ ऐसे कैसे? तो ये होता है, तो मेरी बहनें भी कहती हैं। जरूर होता है ये। चलिए जी, वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और वापस आते हैं अपने रहने हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ है नाहिदा शमीम। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनकी अपनी फील्ड में, इन्होंने किसको आइडियलाइज किया, किसको देख के लगा कि मुझे ये बनना है। कभी ऐसा हुआ कि ये है मेरा बेंचमार्क, यहाँ तक तो मैं जाऊंगी। हाँ, बड़ा प्यारा ही वो है सवाल है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टर्स हैं जिनको आप देख के आपका दिल चाहता है कि इस तरह होना चाहिए। और हम इंडिया की तो खैर अभी बोल ही नहीं सकते, लेकिन वहाँ हमारे पास बहुत टैलेंट है, हमें जरूरत ही नहीं है इधर उधर देखने। मैं आपको बताऊं, जैसे बुशरा अंसारी, उनके साथ मैंने माशाल्लाह से 3-4 प्रोजेक्ट किए हैं। सही। और बहुत अच्छा गया, बहुत ही नाइस लेडी हैं और मुझे तो बहुत, मतलब दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। बहुत बड़ा पाकिस्तान में, ऐसा कहती हूँ कि हमारे इसकी प्राउड है वो। बिल्कुल तो ऐसा ही। उनको देख के ऐसा लगता है कि नहीं। और बाकी मर्दों में भी बहुत सारे ऐसे हैं नहीं, कोई एक ऐसा होता है ना कि मैं कुछ भी मैंने किया हो, यहाँ तक तो मुझे जाना है। वो होता है ना, आप एक लाइन बना लेते हैं, चलो मैं वहां नहीं वो नहीं, तो मतलब यहाँ तक तो मुझे पहुंचना है। कोई एक एक्टर जरूर होता है ऐसा, एक्ट्रेसेस होती है कि भाई इतना तो मैं करूं, इतना मैंने टाइम दिया है, इतनी मुश्किल से मैं निकली, इतना मेरे अंदर शौक है, जुनून है, मैं करूं। मैं समझती हूँ जब इंसान आरजू करे तो फिर आसमान की करे, बीच की कहीं की ना करे। तो बस मेरी आरजू वही, मैंने आपको नाम लिया कि अगर इंसान पहुंचे तो फिर उस नाम तक पहुंचे, उस नाम तक पहुंचे। जब आपकी मेहनत हो तो उस हद तक हो। अच्छा, कभी किसी ने आपको कहा कि नाहिदा ये वाली जो आपने एक्टिंग की ना, आपने बिल्कुल ऐसा लगा कि फलाना एक्ट्रेस की तरह आपने ये बोल गई है डायलॉग, आज उनका बड़ा टच आया आपके अंदर से, या ये जो उन्होंने ऐसा काम किया था ये आप भी बहुत अच्छा कर सकती थी, कभी ऐसा हुआ? नहीं, अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लोग ये कहते हैं कि आप अपनी पहचान से आप काम कर रही हैं, ये है। हाँ, लोगों ने ये कहा है कि नहीं माशाल्लाह, मतलब अगर मुझे कॉल्स आती है या कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे लिए अप्रिसिएशन ये होती है कि नहीं नाहिदा वन टेक आर्टिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह तंग नहीं करती। अच्छा। और एक दफ़ा मैं स्क्रिप्ट, एक दफ़ा अल्लाह, ये कैसे याद होती है स्क्रिप्ट, जरा मुझे बताएं। ये इतना मुश्किल टास्क है, ये कैसे याद करती हैं, जरा मुझे बताएं। अलग से बादाम खाती हैं? हाँ, ये आपके बादाम से मेरी बात याद आई। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं अभी बुशरा अंसारी के साथ ही करी थी। बुशरा आपा, अस्सलाम वालेकुम, अगर आप देख रहे हो, अल्लाह आपको जिंदगी दे। उनके साथ मैंने किया था, अभी वो ग्रीन टीवी से ऑन एयर होगा, तो वो रुसवाई ड्रामा, उसमें मैं एसएसपी का कैरेक्टर कर रही थी। शूट मेरी सारी सेंट्रल जेल में हुई थी। अच्छा। उसमें बुशरा आपा जो मेरी कैदी बनी हुई थी। अच्छा, तो मेरे 4-4 पेज के सीन थे। अच्छा, मैंने वन गो में जब किया, बुशरा आपा इतना बड़ा नाम मेरे सामने बैठी और मैं उनके साथ, तो अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। तो मुझे वजाहत भाई ने ये कहा था, वजाहत रऊफ भी बहुत बड़ा नाम है, अस्सलाम वालेकुम वजाहत भाई, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो आशिर की माशाल्लाह अवार्ड सेरेमनी, बहुत बहुत मुबारक हो भाभी आपको भी। तो आपको मैं बताऊं तो उन्होंने मुझे कहा था, यूं करीब आकर मुझे देखा, पहला सीन था मेरा, नाहिदा वन गो क्या खाती हो बेटा, बादाम खाती हो तुम, जो भी आपने कहा इससे मुझे। तो मैंने कहा हाँ सर सही हुआ। कह रहे बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो उन्होंने मुझे वो अप्रिसिएशन दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं। ये तो मुझे जानना है, ये तो सवाल गोल कर गई आप। हाँ। उस पर आ गई बस अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो याद करने का क्या फॉर्मूला, माशाल्लाह से आपका अल्लाह की तरफ से ब्रेन ही बहुत अच्छा है,
या इतनी प्रैक्टिस की है कि अब आदत हो गई है आपको, या अलग से कोई तैयारी करती हैं? वाकई बादाम बादाम खाती हैं कि सुबह मेरा शूट है तो आज मैंने जो है ना चने की दाल और बादाम भिगो के खाने, एक भी लाइन भूलना नहीं है। वैसे तुम्हें बड़े टोटके याद है। बिल्कुल, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी बात नहीं, मेरी याददाश्त कमजोर है, इसलिए लोग मुझे बताते रहते बादाम खा लो। नहीं, अगर तुम्हारी याददाश्त नहीं बादाम, अगर मेरे बच्चे माशाल्लाह बीबीएस कर रहे हैं, आप बादाम, सौंफ और मिश्री मिला के आप खाओ तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह याददाश्त है। बाकी ये कि हाँ, ये कि पता है कि हमारी जितनी देर में लाइट सो रही होती है ना, उतनी देर में हम मेकअप भी अपना, ड्रेसिंग भी, अपने आप को देखना भी, और हमें एक दूसरों के साथ लाइन भी करनी है अपने एक्टर्स के साथ। बस वही हमारी वो जो लाइन हो रही होती है, कन्वर्सेशन जो हम कर रहे होते हैं उस वक्त, बस वही हमारी प्रैक्टिस होती है, और फिर वो सेट पे जाना होता है। मतलब आपको 1-2 दिन पहले नहीं कि भाई ये पर्चे रट लो उसको, नहीं कुछ भाई, बस उतनी देर में आपको याद भी हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये है। और बाज़ दफ़ा कभी ऐसा होता है कि कभी स्क्रिप्ट हमें दे दिया जाता है कि बहुत बड़े ये इस तरह। बाकी ये कि जो तैयारी वाकई में समझती हूँ जो सेट पे होती है ना आपके अपने आर्टिस्ट के साथ, आपको अगर पहले दे भी दी जाए तो शायद नहीं। वो हम सुनते हैं कि वो पीटीवी के दौर में बुशापा नहीं मुझे बताया, बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो एक हफ्ते की तैयारियां चलती थी और यूँ होता था, ऐसे होता था, बिल्कुल थिएटर या उसकी तरह। मैं हमारे साथ तो कुछ भी नहीं है इस तरह, और शायद हम कर भी ना पाए। और बस ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल है सोच का फर्क होता है। कहीं आज भी कुछ लोग कहते हैं कि पहले से आपको पता हो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं पहले से पता हो तो टेंशन शुरू हो जाती है। हाँ। उसी वक्त ये तो बस हम जाते जैसे पहुंचे सेट पर और डायरेक्टर से हम पूछ ले कि भाई क्या मूड होना चाहिए, कैरेक्टर की क्या डिमांड है, किस तरह का है, क्या इनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जो जितने कैरेक्टर्स है, बस ये अगर आपको मालूम हो ना कि आप हो क्या और किसकी तरह क्या है, नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव, तो आप अपने कैरेक्टर में खुद ब खुद ढल जाते हो। फिर आप अपनी ड्रेसिंग वगैरह सब उस हिसाब से करते हो। सही है। अच्छा, कभी किसी के साथ ऐसे काम करना पड़ गया हो कि सामने जो इंसान खड़ा है, जो शख्सियत खड़ी है, उसको आपकी बात समझ ही नहीं आ रही है? वो कहते नहीं कि लाश खड़ा है, इसके साथ में कैसे एक्टिंग करूं या कैसे बात करूं, इसको अपनी बात कैसे समझाऊं, वो रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो आपकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है। तो कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो आपको समझ ही ना आ रहा हो कि मैं इससे बुलवाऊं कैसे, इसको बताऊं कैसे, आपको गुस्सा आना शुरू हो गया हो कि मैं इसके साथ कैसे काम करूं? मैं एक बात बताऊं अर्सला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने तमाम बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया है, तमाम। और बल्कि उन्होंने मुझे, कहीं ऐसा हुआ उन्होंने बाकायदा मुझे गाइड किया कि नायदा ऐसे। अभी गौहर रशीद की मैं बात करी थी, लापता, मैं आपको बताऊं हमारा कुछ सीन था कि मैं सारों को अपने घर ले आती हूँ, उनको मारने लगते तो जान बचाकर। अब वो गौहर रशीद आते हैं घर पर, तो अब मेरे कहीं ना कहीं बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, अब मुझे उनको रोकना है अपने घर पे। अब मैं यूं करके रोक रही हूँ ना इस तरह, मतलब मुझे हेजिटेट हो रही। उन्होंने कट करवाया सीन और उन्होंने बाकायदा मुझे ब्रीफ किया कि नायदा आप मुझे पकड़ो, मैं आपके घर आया हूँ। मैंने कहा सर वो बोले कुछ भी नहीं, मेरी शर्ट फट जाए, मुझे नाखून लग जाए, कहीं मुंह में, बिल्कुल रियलिटी लाओ, मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है। और आप यकीन करो वो सीन 1 टेक में ही गया, इतना बेहतरीन कि वो मैंने इनको ऐसा झिंझोड़ा। तो ये आर्टिस्ट क्या कौन सा गुस्सा था आपके उस दिमाग में? कोई याद कर लिया करें कि किसी का गुस्सा है ना बहुत खतरनाक वाला, उसको देखें ये वो इंसान खड़ा है, इसको मारना। मतलब वो उन्होंने बता रही मैं आपको, मतलब वो जिस प्यारी दोस्त को मैं बचा के लाई हूँ अपने, और उनको मतलब मेरे तो जहन में टेंशन वही है, तो वो तो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर था। मगर मैं आपको बता रही हूँ कि जब आर्टिस्ट आपको गो हेड दे, वहाँ थोड़ा सा मुझे वो था कि, मगर उन्होंने जब मुझे गो हेड दिया कि आप मत देखो कि नाखून लगे, मेरे कपड़े पटे, नई शर्ट, आप करो इसको, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, सामने वाले का एतमाद देना बहुत जरूरी, स्पेशली जब आप टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर आपका जो काम है ना वो एज टीम काउंट होता है, एक इंसान का नहीं होता। फिर वो पूरा सबको ही अपना अपना पार्ट लेना पड़ता है, तब कहीं जाके ना जबरदस्त प्रोडक्शन कह लीजिए, कोई बहुत अच्छी चीज सामने आती है। मैंने तो खैर वैसे बात की थी आपसे कि कोई, ये तो सीनियर लोगों की बात कर ली ना आपने, कभी कोई जूनियर भी आ जाता है ना ऐसे, तो अब आपको तो समझ आ गई, अगले को समझ नहीं आ रही, उसके साथ फिर आपका क्या बिहेवियर होता है? उसको किस तरह से समझाती हैं या कहती है मैं नहीं कर रही इसके साथ काम? नहीं ये नहीं है क्योंकि नहीं उस स्टेज से हम भी आए और वो अच्छा। सिखाना हमारा फर्ज है, तो बताती हूँ कि ऐसे नहीं। पहले जब हम सेट पे जाने से पहले जब हम लाइन कर रहे होते हैं, फिर बता देते हैं तुम्हारा ये मूड है, ऐसा है वैसा है। बाज ऐसा होता है, बाज नर्वस हो जाते हैं, बाज समझ नहीं आ रहा क्या करें, भूल जाते हैं, तो फिर उनको हम बताते हैं ये हमारी क्यू लाइन है, यहाँ से शुरू। कभी ऐसा होता है हम
उस पे होते हैं, फिर मैं उसको थोड़ा सा आस्ते से टोन दे देती हूँ कि ये है या कुछ ऐसा है सब्जी या कुछ ऐसा, हाँ, तो वो बेचारे शुरू जाते हैं क्योंकि सोलो तो उनका बन रहा होता है, हम यहाँ तो इस तरह पे थोड़ा सा गाइडलाइन देना पड़ता है क्योंकि बीइंग अ फैमिली है, या हम अलग नहीं है, हम बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत छोटी सी फील्ड है, हाँ, उसमें गाइडलाइन के बगैर, क्योंकि मुझे भी लोगों ने गाइड किया, मुझे भी बहुत, तो जब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो हमारा भी, हमारे सीनियर और हर जूनियर का फर्ज है कि मिलकर काम करें। सही, बहुत जरूरी है, एक दूसरे को सिखाते रहना। अगर आपको मैं बताऊं, कोई अगर सीनियर आपके सामने कह दे यार ये नहीं है ऐसा, तो आप वहीं पे बिल्कुल लेट डाउन हो जाते हो। आपका वैसे सीनियर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? हमारे जितने भी काबिल एहतराम सीनियर्स लोग हैं, बहुत अच्छा सा समझाते हैं, बैठो भाई हम तुम्हें बताते हैं, ऐसे करो, बहुत अच्छा। आप बहैसियत सीनियर कैसे रहती हैं लोगों के साथ? अब मेरा भी जैसे आपके साथ भी जूनियर जैसे मेरी एक आदत है कि जब भी मेरे साथ कोई सीनियर काम करता है, जो भी सुन रहे होंगे वो इसको रियलाइज करेंगे, मैं उनके घुटने को छूकर अपना सीन स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे अंदर है, उनकी दुआ, उनके सर पे हाथ अपने रख पाती हूँ, और पहला सीन जब मेरा हो रहा होता है मैं यही कर रही होती हूँ। तो ये मैं अपने सीनियर के बड़ा एहतराम करती हूँ, और इसके बगैर आप कुछ भी नहीं हो। और ये आपको अपने घर से सारी तरबियत आपको मिलती है, आप अपने फैमिली में किस तरह रहते हो, अपने माँ बाप अपने, तो ये चीज़ें मैं सब जूनियर, और मैं भी अभी जूनियर में ही हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ी वो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपने सीनियर को कोई भी देखें तो वो कम से कम अगर यहाँ तक ना जाए तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट में खड़ा जरूर हो, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट बहुत जरूरी, सोच में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्पेक्ट के बगैर आप कहीं कुछ भी नहीं हो। बिल्कुल ऐसा ही, ये तो गिव एंड टेक है, क्योंकि आप देते हैं तो फिर आपको बदले में मिलती है ये चीज। कोई कभी ऐसा हुआ किसी प्रोडक्शन के साथ आपने ओके किया, काम शुरू हुआ और आपको लगा कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, बीच में से छोड़ के आ गई हूँ, या मना कर दिया हो, घर जाके फोन किया हो कि नहीं ये मेरे कैलिबर का नहीं है, या इसकी मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, ये मैं नहीं कर सकती, उसके बाद जो रिएक्शन आया ना वो भी जरूर बताइएगा, जो साइड इफेक्ट्स आए उसके, जो लोग नाराज हुए, क्योंकि लोग नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं ना, वो जरूर मुझे बताइए। हाँ होता है, बाज़ दफ़ा ऐसे कोई कैरेक्टर होता है जिसको मैं पूछ लेती हूँ ये तो मैं मना करती हूँ, और बाज़ दफ़ा ऐसा वहाँ से गो ऐड आता है कि नहीं मैम ये ऐसा है, इसका ऐसा, अगर आप ये करेंगी तो ये मतलब आगे जाके ये है ऐसा है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो वो फिर कभी कभी मना, बाज़ दफ़ा प्रोडक्शंस वाले ही मना कर देते हैं। नहीं आपने मना किया हो, उसके बाद जो एक नाराज सिचुएशन, लोग होता है, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, इनको आइंदा नहीं बुलाना, ऐसे मैंने फेस किया। हाँ बिल्कुल, लोग कहते हैं आप उनके साथ तो ये कैरेक्टर कर रही हैं, हमारे साथ नहीं कर रही हैं। हाँ ये तो करके आ गई, हाँ हमें तो मना कर दिया, ये कौन सा बड़ा काम किया है तो हमें मना कर दिया, तो ये वो मुझे जानना है। तो वो जो फेस करते हैं उसके बाद क्या माइनस में जाता है काम, या रेपुटेशन, कुछ भी कह लें आप? कहीं कहीं आप माइनस में चले जाते हो, ये होता है, हाँ कहीं कहीं होता है माइनस में। और रेपुटेशन क्या मतलब, आपके काम को वो लगता है कि यार इनके बड़े नखरे हो गए, या फिर इनका प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, ये फला है। मेरी तो कोशिश होती है कि एक्टिंग इज एक्टिंग, आप एक्टिंग कर रहे हो, अगर हर तरह के काम भी अगर आप करते हो तो आपकी मल्टीटास्क है, बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप रिपीट हो रहे होते उस कैरेक्टर में, तो बट फिर थोड़ा सा आप मतलब आप बैक हो जाओ। किस तरह करती हैं फिर एक्सक्यूज, जरा गुर बताइए क्या करती हैं? मैं कह देती हूँ कि नहीं यार इस पे आप बुखार चढ़ गया है, क्या हो गया? नहीं मैं साफ कहती हूँ, झूठ क्या बोलना। शुरू में मैंने एक दफा झूठ, मतलब झूठ क्या है वो हकीकत ही था, लेकिन वो पता जब मैं बिल्कुल नई आई थी मुझे पता ही नहीं था कि यार यहाँ की बात वहाँ चली जाती है, इतनी छोटी फील्ड है। उस वक्त से मैं 7 8 10 साल पहले फिर आपने रियलाइज किया सच बोलना है, सच निकलेगा नहीं निकल जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ तो मैं साफ कह देती हूँ यार मैं नहीं कर सकती ये कैरेक्टर, क्योंकि रिपीट हो रहा है यहाँ से वहाँ से वहाँ से, तो मैं इस चीज़ को आप मल्टी वो दो मुझे, तो बोलते हाँ ठीक है ना। अभी मेरे पीटीवी से भी एक आने वाला है, उसमें बहुत अच्छा है, मदर का कैरेक्टर है। तो इस तरह के अभी आन टीवी से है, मतलब माशाल्लाह बहुत सारे ड्रामे मेरे इस वक्त ऑन ईयर है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहती हूँ कि मल्टी कैरेक्टर पे आप आओ, आर्टिस्ट वही है जो आप कुछ करें, सब कुछ करें, हर कैरेक्टर पे फिट आए, वही आर्टिस्ट ना। अगर आप एक जैसा कर रहे हो तो फिर कहाँ से आप एक्टिंग कर रहे हो, आप तो वही बार बार रिपीट हो। कोई आपका टास्क है कि मुझे ये वाला कैरेक्टर तो करना ही करना है, क्योंकि अक्सर लोगों से मैं सुनती हूँ वो कहते हैं हमें हॉरर जरूर करना है, चुड़ैल जरूर करना है, भूत जरूर नहीं, मुझे नेगेटिव। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी, 1-2 लोगों से मैंने पूछा मुझे हॉरर कैरेक्टर करना है, एक वो जिन की आवाजें निकाले, मैंने कहा ये ऐसे कैसे? तो ऐसा भी मुझे नेगेटिव कैरेक्टर बहुत, जैसे मिस डॉन टाइप की जैसे नहीं होती हैं, उस टाइप का कैरेक्टर मुझे बहुत हाँ हकीकत है। और मुझे हुई अभी एक, क्यों है सब अभी एक, मुझे आप ये जवाब दें, हमको सबको चाहिए तो माशरे में पॉजिटिविटी, हम अच्छाई देखना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छाई फैलाना चाहते हैं, और एतराज भी करते हैं कि बुराई, लेकिन जिससे भी पूछे ना उसको या तो नेगेटिव कैरेक्टर करना है, विलन बनना है उसको, या भूत चुड़ैल बनना है, ऐसा क्या है? मैं आपको बताऊं, आप जिस फील्ड में हो ना
उसको मैं क्योंकि रियल में तो आप ऐसे नहीं हो ना। हाँ। अगर आप एक्टिंग कर रहे हो और फिर रियल और एक्टिंग में फ़र्क क्या रहेगा, ठीक है ना। आपकी एक्टिंग के मार्जिन आपके नेगेटिविटी से सामने आती है। अगर आप नेगेटिव होगे ना, आप पॉजिटिव, अगर मास्टर में आप नेगेटिविटी या अपने खानदान में होगे पॉजिटिव करोगे तो लोग उसको बड़ा मार्जिन करेंगे। जो चीज़ आप नहीं होते ना उसको लोग बहुत ज़्यादा टारगेटेड कर रहे होते हैं। सही है, समझ गए ना आप कि क्या निभाया है। हाँ, तो ये है। और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि अभी मेरी एक मीटिंग हुई है, देखें इंशाल्लाह अगर काम स्टार्ट होगा तो फिर विलन बनने वाली हैं आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे बोले कैरेक्टर नहीं तो वो मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। हाँ, सही है। तो वो तो मैंने तो कहा था विलन बनने वाली हैं, आपने कहा इंशाल्लाह। फिर वो अल्लाह करे कि वो हिट हो जाए ना। हाँ, चलिए भी सही है। जो आपकी अगली बारी जब हम आपको बुलाएंगे हम बुलाएंगे, अब जो अपने प्रोग्राम में हम बुला रहे हैं वो है एक विलन। हाँ, और मैं यहाँ बैठ के कहूंगी कि मैं यहाँ से विश करके गई थी। हाँ। तो ये मेरी है ख्वाहिश कि क्योंकि जब भी आप कैरेक्टर कर रहे होते, मेरी तो ये दुआ होती है, जैसे मेरा फर्स्ट डे होता है उस सीन का या उस ड्रामे का, और मैं दुआ करते हुए जाती हूँ जब वहाँ पे भी जब नमाज के, अल्लाह पाक चाहे इतना सा कैरेक्टर हो चाहे इतना हो, उसको अल्लाह पाक बहुत हिट करे। वही एक एक्टर की कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर आप कैरेक्टर के आगे मर्च हो जाओगे फिर आप खत्म है। नहीं, काम का तो ऐसे यही होता है, किसी का एक जुमला एक डायलॉग ही होता है। आप पूरी फिल्म नहीं देखते ही हैं, लेकिन उसमें से जो हिट होता है ना वो एक सेंटेंस होता है बस। वो उसकी अदायगी कैसे होती है या अल्लाह ताला की तरफ से, बिल्कुल बहैसियत मुसलमान तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है सब कुछ, वरना होता वो एक जुमला है। एक जुमला। तो वो जो लोग बड़ी बड़ी ख्वाहिशात करते हैं ना, कहते हैं जब उसको देना होता है इसी चीज से भी आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ ख्वाहिशात जब करो तो आप फिर बड़ी करो ना, आसमान की। हाँ। अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है ना कि जूती की तली भी टूट जाए तो तुम हमसे मांगो। तो आप फिर जब मांग ही रही हो तो यूं नहीं यूं मांगो। सही। अच्छा, अब ये बता दें जल्दी से, फेवरेट डिश क्या है? क्या आप बहुत शौक से खाती हैं एनी टाइम? रात को भी कोई उठा के ला के रख दे, चलो भाई नाहिदा ये है, तो फौरन खाने बैठ जाएंगे। भूल जाएंगे कि मैं डाइट पे हूँ। कोई तो एक चीज होती है ऐसी। चाउमीन बहुत शौक से खाती हूँ। सेम हियर। चाउमीन और फ्रूट्स, इस तरह की चीजें, कॉफी, कोल्ड कॉफी, ओह हो आई लव दैट। बस इस तरह की चीजें अगर आधी रात में भी कोई, अगर अव्वल तो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, 7-8 एक डिश ऐसी होती है आपको उठा देती है आपको कि अच्छा चलो ये मैं, मेरे लिए वैसे चाइनीज तो है लेकिन मुझे फिश कोई आधी रात को भी उठा के बोलेगा आई फिश, आई लव ये बोलूंगी। मैं बोलूंगी हाँ मुझे पहरा है मैं, लेकिन मैं फिश खा लूंगी। तो ऐसी कोई डिश जरूर होती है। अच्छा, वो जो चीज आपने कहा फेवरेट है, चाउमीन बनाती भी अच्छा है या बस सिर्फ खाती ही है? नहीं, बहुत अच्छा बनाती हैं। सही। अच्छा, बच्चों को शौक है आपकी कुकिंग का? क्योंकि आप बाहर होती हैं तो बच्चे बेटी मेरी बहुत जबरदस्त चाउमीन बनाती है, चाइनीज बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती है। उसके पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जो भी पकाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे, अब बेटे यही कह रहे थे आप रिटायर हो गए, आप ये बना रही हैं। आपको पकाना नहीं आता, ये भी है, ये चीज है। तो घर ज़ाहिर है पूरा दिन आपका, आपने बताया बहुत मसरूफ गुजरता है, तो घर बच्चे अच्छे से आराम से देख लेते हैं? बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। हाँ, मेड होती है। बाकी ये कि बच्चे जब आते हैं अपने काम से, ये वो अपनी पढ़ाई से, तो हो रहा होता है, अपने रूटीन से सारी चीजें चल रही होती है। बच्चों में नहीं है शौक? भागते हुए आते हो दरवाजा खोलने के लिए एक्टिंग करते हुए? हाँ, बेटे में, मेरे बेटे में। अच्छा, बेटी को मेरी डिबेट का, होस्टिंग का बहुत ज्यादा शौक है माशाल्लाह। कहीं पे भी हो, इंग्लिश हो, डिबेटर हो, कुछ हुआ, बेटे में भी है। मगर जो मेरा 2nd नंबर का जो बेटा है वो एक्टिंग, सिंगिंग, आप डांसिंग, आप उसको नात ख्वानी, जिस फील्ड में भी आप खड़ा करें अल्हम्दुलिल्लाह वो विन करके ही आता है। मैंने अपने बच्चों को, जैसे मेरी टीचर ने मुझे वहाँ खड़ा किया था, और मैं आज जो कुछ भी, मैं उस टीचर को बड़ा याद करती हूँ। बहुत छोटी थी मगर उन्होंने तोतों की तरह मुझे नात हम सिखाई थी, और सबसे पहला प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल का वो मेरे ही था, हमसे, और मैं कभी भी नहीं गई थी स्टेज पे। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और मैं इसी तरह कहती हूँ, मैंने इतने छोटे से अपने बच्चों को वो किया है कि नहीं, स्टेज टीचरों को जाके थी बुलाएं आप। जब बच्चे मेरे तोतले तो बोल भी नहीं सकते, तो उनको बैठ के मैं 5-5 लाइनों की उनको याद करवाती थी कि ऐसे आप बेटा ऐसे बोलो, स्पीच ऐसे करो। तो इस तरह मैंने बच्चों को बहुत छोटे से स्टेज को वो करना सिखाया, टैकल के आप इस तरह। तो आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे पोजीशन होल्डर है, मैट्रिक से लेकर इंटर तक, और माशाल्लाह अभी भी वो MBBS कर रहे हैं। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सब कुछ। अगर बच्चे आना चाहेंगे तो हम उनको भी बहुत जल्द फील्ड में देखेंगे इंशाल्लाह, जो जिनकी ख्वाहिश होगी। बच्चों को उनके बेटी को मैंने 1-2 बस ऐसे ब्रांड शूट्स करवाए, बाकी अभी उसकी पढ़ाई, इसको शौक नहीं है, बस जिसको शौक है बस उसको है। और बड़े वाले को भी बिल्कुल शौक नहीं है, वो बिल्कुल भी वो बस ये है वाइड नहीं हो वो है। ठीक हो गया नाज़रीन, एक और ब्रेक का वक्त, रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अर्सला ताहिर और हमारे साथ मौजूद है नाहिदा शमीम साहबा। अच्छा नाहिदा, आपने अभी बताया था कि आपको ड्रेसेस का बड़ा शौक था। अभी आप बता रही थी कि सीना तो मुझे नहीं आता, लेकिन डिजाइन में ऐसे निकाल निकाल के लाती थी कि अम्मा परेशान हो जाती थी कि तुम्हें सीना वीना तो आता नहीं है, ऐसे तुम्हारा बड़ा दिमाग चल रहा है। तो पहले तो ये बताया आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक जो पहना हुआ है वही है? ब्लैक। क्या बात है, सबका फेवरेट कलर ब्लैक क्यों है? जरा मुझे आज ये बताएं, लॉजिक क्या है इसके पीछे? ये मेरा ख्याल से हाँ, ये एनहांस होता है। आप जिस कलर के साथ उसको मर्ज करो, वो ये अकेले ही भी बहुत, जिस कलर के साथ भी होगा ना, जैसे व्हाइट के साथ है मगर एनहांस ब्लैक ही होगा। अगर हाँ ये ग्रीन के साथ तो एनहांस आपका ब्लैक ही होता है, तो शायद ये वजह अट्रैक्टिव कलर है। और फॉन कलर बहुत अच्छा लगता है जिस कलर का ये। एक चीज मैं भी बताऊं आपको ब्लैक की, आप उसमें दुबले भी लगते हैं। हाँ ये ये जो है ना, ये सारे लोग ऐसे बोल रहे थे हमें ब्लैक कलर है, हमें यूं पसंद है, साफ है भाई ये दुबले हाँ, ये बात भी है। आप जो है अपने उससे वेट से थोड़ा कम लगते हो, और आप उसमें आपकी चार्मिंग अलग होती है, बड़ा डिसेंट सा कलर लगता है, आप उसमें अच्छे लग रहे हो। अच्छे लगता है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास जितनी मैक्सी अर्सला, आपको मैं बताऊं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जितनी भी मैक्सी, मैं हमेशा बोल के, जो मैंने आपको कहा माशाल्लाह आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, तो इंडियन, अभी तो वो शॉप शायद बंद हो गई है, उसकी कॉल आती थी, मैं कहती थी नहीं ब्लैक नहीं लूंगी, ब्लैक नहीं लेना, मगर आप यकीन करें जितनी मैक्सी सब ब्लैक है, किसी के साथ ब्लैक गोल्डन, ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लू, मतलब ब्लैक मस्ट है। सेम यार। अच्छा मेरे साथ भी है। एक दफा तो इतनी मजे की एक चीज हुई, मेरी कजन आई हुई थी और ब्लैक ब्लैक ब्लैक, कितने ड्रेसेस हमारे पास, कितने ड्रेसेस है। मैंने कहा चलो आज ऐसा करते हैं कि हम काउंट करते हैं ना, वो उसको मैंने अपने साथ अपनी वार्डरोब में लगा लिया। आप यकीन कीजिए, जब मैंने काउंट, हमने हैंगर करना शुरू किया ना कपड़े, तो एक बहुत लंबी लाइन थी जो ब्लैक ही ब्लैक थी। उसके बाद जो देखा तो वार्डरोब भी खाली था। मैंने कहा ये बस यही 2-3 कलर्स है मेरे पास। वो तो मैंने अभी आकर थोड़ा सा चेंज मैं लाई हूँ अपने अंदर, क्योंकि मुझे जो मेरी उस्ताद है उनसे बहुत डांट पड़ती रहती थी अक्सर कि ये सोक का रंग है, उनको बस थोड़ा सा पुराने ख्यालात होते हैं ना, पुराने ख्याल, तो उनका था कि नहीं कुछ और कलर्स मिला, तो अब मैंने कुछ और कलर्स की तरफ गई हूँ। अच्छा खैर, डिजाइनर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कभी खुद नहीं सोचा इतनी जबरदस्त आप डिजाइन बना के ला रही हैं कि क्यों मैं इस फील्ड में भी जाऊं? क्योंकि अब जो ट्रेंड हो गया है ना इस फील्ड का, हमारी फील्ड का, चाहे आप वो होस्टिंग कर रहे हो, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, अब आपको होता है साइड में एक बिजनेस बहुत जरूरी है, हालात बड़े खराब है। तो कभी आपने नहीं सोचा कि मैं अपना कोई ब्रांड लेकर आऊं, कपड़े बनाऊं, या कुछ मेरा दिमाग अच्छा चलता है, ये भी मेरा टैलेंट है, या फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है आपका? इसके लिए तो बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत बड़ा आपको मार्कअप चाहिए जिसको आप लेके आगे बढ़ो। अभी उस पॉइंट पे तो मैं खड़ी नहीं, सोचती ज़रूर हूँ, बट ये कि उस पॉइंट पे जाने के लिए भी मुझे काफ़ी टाइम है। सही है। तो ऑफर्स बहुत होती है कि आप हमारे साथ मर्च हो जाए, हम आपके नाम के कोई ब्रांड निकाल दें, कुछ इस टाइप का। तो मैंने कहा तब सोचती हूँ, बताती हूँ, फिर लोग कहते हैं आप कॉल ही नहीं करती हैं दोबारा। ये होता है। हाँ ये तो खैर हम लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें मौके नहीं मिले। ये तो कभी आप कैलकुलेशन करने बैठे ना, अच्छा उसने भी बुलाया, उसने बुलाया, हम खुद नहीं गए, तो कहते हैं काम ही नहीं है। सही बात है ना। अभी पेशावर से एक है, क्या नाम है उनका, इकबाल, अब्दुल्ला हाजी इकबाल शाह है, वो आफरीदी फैमिली से, वो स्टोन का काम करते, जितने भी स्टोन्स उन्होंने मुझे बहुत गिफ्ट किए। अभी मुझसे यही बात कर रहे थे कि अगर आप मुझे इजाज़त दे तो आपके नाम का हम एक ब्रांड निकालते हैं, अंगूठी या लॉकेट में आपके नाम के बॉक्सेस चलेंगे, ये वो पेशावर से लेकर यहाँ। मैं कहा मैं आपको बताती हूँ। आप नहीं बताएंगी मुझे। ये मेरा भी यही है। अच्छा अब तो मैं लिख के जवाब देती हूँ, नहीं बताती हूँ आपको। लोग ये कहते हैं इसके अलावा कुछ और भी बोल दिया करें आप। नहीं बताती हूँ आपको। तो इसका मतलब है कि अभी कुछ अर्से तक कांटेक्ट ना करना, यही मकसद होता है। तो इसलिए अभी आपका थोड़ा सा ये, वैसे ठीक बात है, एक अच्छा एक अमाउंट भी चाहिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए, लेकिन जब किसी का छक्का लगना होता है ना, तो नाहिदा आप देखेंगे कोई एक ड्रेस, कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक छोटी सी चीज, और उसके बाद उसके पास ऑर्डर्स की भरमार। मेरी अपनी एक दोस्त है, उसने स्किन केयर का एक छोटा सा प्रोडक्ट, मतलब एक चीज से स्टार्ट लिया था, आज उसका माशाल्लाह इतना बड़ा पेज है और इतना अच्छा बिजनेस है कि मैं हैरान हूँ। मैंने कहा अरे ये माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे। मैं बताऊँ सब बस मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह तो बस कुन फयकुन का जो एक लफ्ज है, बिल्कुल आप वो चूंटी से हाथी बना दे, बिल्कुल ऐसे ही। सारा एतमाद उस पर। आप यकीन करो कोई काम मेरे हाथ से निकल जाता है डेट्स की वजह से, मैं बड़ा रिग्रेट है, ये भी हो जाता, ये हो जाता, क्यों नहीं हुआ। फिर मैं अपने आप को बुलाती हूँ कि ये मेरे नसीब का ही नहीं था, नसीब को। अच्छा अभी एक काम मेरा चला गया मुझसे, मैंने कह दिया डेट्स नहीं हो, कह रहे मैडम सिर्फ 2 दिन का काम आप कर ले, बाकी दिसंबर जनवरी तक की डेट है, ये 2 दिन। मैंने कहा 2 दिन मैंने कहीं और दिया हुआ है। मैंने उनसे बात की, नहीं आप नहीं दे सकती है वो। अच्छा अचानक ये हुआ कि मैं वहाँ गई, हमारी अपनी को आर्टिस्ट हैं, तो उनका जो है ना वो हो गया, उनकी आंखें आ गई। अब जब उनकी मेरे सीनियर उनके साथ थे,
और वहाँ पता चला 2 दिन की शूट आपकी कैंसिल हो गई। हाय, और मैंने वहाँ मना कर दिया, आप वो फिर भी इंतजार में, और वहाँ प्रोडक्शन से कॉल आ रही है कि नहीं हम आप देख लें, आप कुछ निकाल लें कोई। अच्छा, उसके बाद जब वहाँ से मैंने उनको कॉल किया, कह रहे हैं कि नायदा मैं आप प्लीज़ कुछ देख लें, 2 सीन ही करवा के चले जाएं। मैंने उनको कॉल किया, आपने कर लिया है क्या? बोले नहीं हम तो वेट, मैंने कहा चलने 2 दिन मैं आपको देती हूँ। वो काम मेरे नसीब का था, मैंने 1 हफ्ते पहले उनको मना कर दिया, वो किया, फिर अब माशाल्लाह जनवरी तक की डेट उन्होंने लॉक करवा दी मुझे। तो मैं ये कहती, सिर्फ कहते 2 दिन दे दो, और 2 दिन का काम डिले हो गया मेरा। ये मेरे नसीब, तो ये अल्लाह पाक के ऊपर है। आप लाख कोशिश कर लें, जो आपके हाथ, जो आपको मिलना होगा ना वो आपको मिलेगा, जो नहीं मिलना आप उसके करीब जाओगे भी तो भी अल्लाह वो छिन जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। मैंने भी ऐसी बहुत सारी चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं कि जो आपको नहीं मिलना वो नहीं मिलना, और जो मिलना है वो आप ना चाहें ना करते रहें, कहीं चीज कहीं आपको मिल जाती है। अभी मेरी एक दोस्त है, उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा सैलून है, मून के नाम से, मून पार्लर, ये बुलस्तानी। वहाँ मैं पहुंची एक दिन, आप यकीन करो अजमेर शरीफ से कोई आया हुआ था, और वहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपका रिस्क वहाँ से वहाँ तबर्रुक कोई लेकर, तो मैं वहाँ, मैं मेरे ख्याल से 2 साल से नहीं गई हूँ उनके पास, और इत्तेफाक से मैं चली गई। उन्होंने कहा यार नायदा ये लो तबर्रुक, कहाँ का? ये अजमेर शरीफ। आप ये बताओ, ये मैं सिर्फ उसके लिए गई होंगी ना, अल्लाह पाक ने वहाँ भेजा होगा मुझे। कहते हैं रिस्क और मौत आपको ऐसे ढूंढता है। हाँ। मैं हैरान थी, मैंने कहा यार कभी मैं नहीं आई, और कहाँ का रिस्क आया और कहाँ आ गई, कैसे मैं आ गई। तो ये चीज है, आपका ईमान बहुत पुख्ता होना चाहिए हर चीज पे। अच्छा, सैलून की बात की आपने, फौरन मैं आपकी बातों से ही पकड़ रही हूँ बातें। कितना ख्याल रखती है स्किन का, कितने चक्कर लग जाते हैं सैलून के, या फिर बंदी आपने रखी हुई है? हम जैसे नकारा लोग हम तो रख लेते भाई खुद ही आ जाना तुम। हाँ, ये तो हमारे पास टाइम नहीं आने का, तो आपने भी एक फिक्स की हुई है कि आ जाती है? क्या है? ज्यादातर बालों के लिए बहुत दौड़ती हूँ मैं। अच्छा, बाकी अदरवाइज थोड़े बहुत करवा लेती हूँ जाकर। तो माशाल्लाह आपकी बड़ी शाइन कर रही है, तो कुछ तो करती हूँ, कोई टोटका वोटका बताया, ऐसे थोड़ी हो रहा है कोई। हाँ, मैं पता है टोटके पे बहुत ज्यादा वो करती हूँ, कभी दही और ये मिक्स करके लगा लिया, इस तरह की चीजें। कभी मेरी पहले मैं पहले तो बहुत ज्यादा मैं मुल्तानी मिट्टी का, फिर मैंने इसको स्किप किया क्योंकि मेरी बहुत ड्राई स्किन है। तो इस तरह की चीजें, जो छोटी मोटी बलाई है, सुबह उठा बलाई पे 2 कतरे नींबू डाला, वो लगा लिया, अपने आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज हो गई और आपको थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट। बस ये सारे आपने चक्कर मैं बहुत कम, नहीं बालों के लिए जाती हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे ट्रीटमेंट्स नहीं लेती हैं? बहुत कम, बहुत कम। सारे सैलून वालों ने आपसे नाराज हो जाना। हाँ, ये मुझे मेरी जो अब आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, जो अपने बोले नहीं बहुत अच्छा काम होता है, मेरे पास दरअसल टाइम नहीं होता, टाइम कवर करें जल्दी से। नहीं हकीकत है, ये तो मैं तो आपको बता रही हूँ कि टाइम नहीं होता, लेकिन मैं जाती बहुत कम हूँ। बालों के लिए जरूर जा रही होती हूँ, लेकिन जब कोई खास कोई मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, या कोई ईद बकरीद या कोई ऐसे घर के कोई फंक्शन, मतलब हर 2-3-4 महीने जैसे लोग हर मंथ जाते हैं ना, मैं हर मंथ नहीं जा पाती, 2 महीने 3 महीने पे चली गई। लकी यू आर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वरना तो बालों के लिए तो मैं हर मंथ दौड़ रही होती हूँ, ये है मेरी। और वो भी जाती हूँ, आप मेरे सैलून वाले अगर देख रहे होंगे तो ये क्या बस यार जल्दी वो वहाँ शूट है, मैं अब शूट से आ रही हूँ, बस टाइम नहीं। वो कहते यार आपको हम सोचते हैं ये करें, हम ये करें, आप आती हूँ यूँ भागती हैं। अभी मुझे काफी दिनों से कह रही है कि आके केराटिन आप ले लें, काफी टाइम हो गया। हाँ, जब टाइम होगा तो बिल्कुल। अच्छा, कोविड के बाद जो ये चेंज आया ना एकदम से, वैसे पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना नहीं था कि आप इजीली सैलून वालों को घर बुला सके। कोविड के बाद से ये चेंज आया है कि आप आराम से बुला सकते हैं, हर वक्त हर कोई अवेलेबल है आपके पास। किसी भी सैलून को आप कॉल कर दें तो वो बंदा अपना भेज देता है, बड़े से बड़ा ब्रांड हो या छोटा हो। तो इससे एक तो इनका अपना बिजनेस बड़ा अच्छा हो गया, हम लोगों को भी आसान। आपको क्या लगता है कि अच्छी सहूलत है ये, आ जाए घर आके काम करें? हाँ, है ना? हाँ, बहुत अच्छी सहूलत है, उनका भी फायदा, और आपका भी अपना एक वक्त आने जाने का जो कुछ है वो बचता है। आप घर में जो आप अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हो तो आप कहीं भी नहीं करते हो, मैं ये समझती हूँ, है ना? ज्यादा रिलैक्स, बहुत ज्यादा। अच्छा, कोविड से मुझे याद आया, कोविड के दिनों में तो काम नहीं हो रहा था इतना ज्यादा। हाँ, बहुत सारे काम आपके भी रुके होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मेरे ऑन एयर थे या बिल्कुल ऑन एयर, तो वो हम बड़े ही उससे सेफ पॉइंट से करते थे। हर एक आर्टिस्ट को अलग अलग रूम, और मास्क का बहुत ज्यादा, हर वक्त स्प्रे। और बाज दफा ऐसा होता था, बाज ऐसे शॉर्ट्स होते थे जो बड़े कहते थे यार ये वो हम नहीं कर सकते, तो सोलो पे हमने निपटा लिया, मगर काम चल रहा था। जब काम नहीं कर रहे होते, आदत है एक्टिंग करने की, फील्ड है आपकी, रह नहीं सकते, आपको कुछ होने लगता है, और कुछ टाइम ऐसा होता है काम नहीं है ना? ये तो लक पर भी होता है, और फिर कभी वो हर इंडस्ट्री जैसे बूम पर होती है, हर बिजनेस ऐसे ही एक्टिंग का भी आई थिंक कभी बूम आया हुआ होता है, बड़ा काम होता है, हर तरफ काम हो रहा होता है, सारी प्रोडक्शंस एक्टिव होती, कभी नहीं होता काम। अब जिसको आदत है, आप जैसे एक्टर जिनका खाना पीना एक्टिंग, उनके दिल पे क्या गुजरती है, दिमाग पे क्या गुजरती है, घर में चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे पिट रहे होते हैं, सामान पिट रहा होता है, क्या होता है? बहुत ज्यादा यही सब कुछ होता है, हकीकत बता रही हूँ। और मेरे नहीं हकीकत है ये।
और बच्चे मेरे कहते हैं कि हाँ मामा आप तो घर में रह के कैसी हो जाती हैं। ये हकीकत है, मैं सच बता रही हूँ कि मेरे बच्चे ये कहते हैं कि अगर ये काम करती रहेंगी तो सही रहेंगी, इनकी जिंदगी चाहती इनको काम में लगा दो। ये हकीकत है। बहुत प्यारी बात की आपने। दुआएं मांगते होंगे बच्चे, इनको काम मिलता है। हाँ काम मिलता है, वो होता है एक आपके अंदर एक आ जाता है, पता नहीं क्यों एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि नॉट बैड यार घर पे ये है। और जब काम होता है तो बेचारे बच्चे, मगर बच्चे तो माशाल्लाह 8-10 सालों में बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो गए, तो अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है एकेडमी होनी चाहिए एक्टिंग के लिए? यस। हमारे यहाँ नहीं है तो उससे कोई फर्क पड़ता है तो है, लेकिन बहुत कम है। बहुत कम, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अगर कोई ढूंढना चाहे तो बहुत सारे कुछ इदारे हैं, अभी ज़ाहिर है मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन है बहुत। लेकिन जितना होना चाहिए आपको नहीं लगता कम है? जितना लोगों में अब शौक हो गया है सोशल मीडिया की वजह से और ज्यादा हो गया। तो मैं आपको बताऊं ये बात सही है कि एकेडमिक्स होनी चाहिए, क्योंकि पहले देखिए जो डायरेक्शंस होती थी वो मतलब वही बाय बर्थ जिनके अंदर टैलेंट था वो कर रहे थे, लेकिन अब माशाल्लाह से सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी इस फील्ड में कि पढ़े लिखे डायरेक्टर्स आ रहे हैं। बहुत उनको टेक्निक्स पता है, जो लाइटिंग की इसकी हर चीज की टेक्निक्स पता है, उससे जो काम आपका निकलता है ना, मैं कहती हूँ डायरेक्टर्स वो होता है जो पत्थर से भी काम ले ले। आर्टिस्ट तो बाय बर्थ है ही, मगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू एक डायरेक्टर बताता नहीं ऐसे खड़े हो, लाइट ऐसी हो, मतलब एक वो बता रहे होते हैं कि नहीं। ये छोटी छोटी चीजें कितना काउंट करती हैं, जिनको जब हम या आप कोई भी काम शुरू करते हैं किसी भी फील्ड में, हमें लगता है कि हमें आता है, हम पढ़ के आए, हम देख कर आए, लेकिन आके पता चलता है कि ऐसे खड़े हो जाओ और ऐसे खड़े हो जाओ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और लोग उसको रिगार्ड नहीं करते कि इनसे ज्यादा हमें पता है, हालांकि बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत फर्क पड़ता है, मैं यही कह रही हूँ। तो जो बच्चे पढ़कर आएंगे, देखिए एक्टिंग सीखने एकेडमी तक वही जाएगा जिसको अंदर से शौक होगा। बिल्कुल ऐसा ही। और शौक उसे होगा जो बाय बर्थ, जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी जरासीम को थोड़ा बहुत भी अल्लाह पाक ने टैलेंट दिया होगा, तो उसको आप निखार सकते हैं एकेडमी में जाके कि जी हमें ऐसे नहीं ऐसे देखना है, ऐसे नहीं ऐसे खड़े होना, ऐसे नहीं ऐसे चलना है, ये सीन है, ये लाइट आपको यहाँ से लेनी है, ये आपका सोलो है तो यहाँ से ये आप कर सकते हो। मगर ये कि अच्छी बात है पढ़ कर आना चाहिए। तो जो चीज़ आप पढ़ कर करो, कहते हैं ना पढ़ी लिखी माँ में और एक घरेलू माँ में बड़ा फर्क होता है बच्चे को डेवलप करने में। तो ये सारी चीजें उस बच्चे की फिर ब्रॉटअप अलग ही माहौल में होता है। तो यही मैं कहती हूँ अच्छी बात है, इतने एडवांस दौर में आप पढ़ लिख कर आओ, आप अच्छे अकेडमी से आओ, तो उसको बहुत ज्यादा ही। अम्मा नाराज रहेंगी सारी, मेरी भी अम्मा पढ़ी लिखी ही होती है बस, ठीक है, वो मुझे याद आ गया अभी, ऐसे नहीं अम्मा के लिए कहा जाता है वो डॉक्टर भी होती हैं, वो टीचर भी होती हैं, वो नर्स भी होती हैं, और क्या क्या कुछ हो सकती है, वो केयरटेकर भी होती है, सब कुछ होती है, सब कुछ होती है, उनको किसी डिग्री की जरूरत ही नहीं है। वो सही है, ठीक है, पढ़ लीजिए, आज के बच्चे पढ़ ले, लेकिन जो अम्मा है वैसी अच्छी है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बहुत आपकी कुकिंग से लेकर हर क्लास में फर्क आता है। आपके एक चीज मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कैसे बताऊं, अब एक चाउमीन मैं बना रही हूँ, अब एक चाउमीन आप एक गांव की एक बच्ची से बनवाएंगे जो उसको नहीं, तो वो उसके कुकिंग में फर्क होगा, बस ये बात है। बिल्कुल सही। बाकी मदर तो अल्लाह पाक ने, हर माँ को अल्लाह पाक ने तो बस पैदा ही उसी तरह किया है। बिल्कुल ऐसा ही, इसमें कोई फर्क नहीं। बहुत ही खूबसूरत नोट पे प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं हम, अम्मा की तारीफें कर रहे हैं, इससे अच्छा इख्तिताम जो है प्रोग्राम का नहीं हो सकता। अल्लाह ताला सबकी माओ को सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से आपने। मैं जाते जाते आपसे जरूर पूछूंगी कि आप ये खूबसूरती का राज क्या, आप अपनी खूबसूरती का, आपका शेड आ रहा है मेरे ऊपर, बस यही है। ठीक है, चलिए जी, अपनी अम्मियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी जगह इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।